कर दो उपकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तेरे द्वार। पूजा करो स्वीकार, मेरी पूजा करो स्वीकार। ओ प्रभु पूजा करो स्वीकार, मेरी पूजा करो स्वीकार। मेरी पूजा करो स्वीकार, पूजा करो स्वीकार। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज आज ध्रुव जी अपने घर पर गए तो सबसे पहले मैया सुरुचि से मिले कि अगर इन्होंने उस दिन मुझसे उल्टा सीधा ना बोला होता, अगर मुझसे उस दिन ना कहा होता तो मैं वन में ना जाता और मुझे भगवान ना मिल पाते, मुझे भगवान ना मिलते। लेकिन सुरुचि को मन में बहुत गिलानी हुई कि मैंने एक नन्हे से बालक को इतना उल्टा सीधा बोला, इतना उल्टा सीधा बोला। दूसरी बात, मैया सुनीति की तरफ गए। मैया सुनीति की आंखों में आंसू भरे हुए हैं कि मेरा छोटा सा लाला मुझसे इतने दिन तक महाराज दूर रहा, लेकिन प्रसन्न है कि आज भगवान को प्राप्त करके आया है। उत्तानपाद राजा विचार करते हैं कि एक नन्हा सा बालक जब भगवान को प्राप्त कर सकता है, एक छोटा सा बालक अगर भगवान की भक्ति कर सकता है तो मैं तो इतना बड़ा राजा हूं। उसी समय महाराज ध्रुव जी को राजा बनाया और अपना सब कुछ छोड़कर वन में चले गए भगवान का भजन करने के लिए। अब जैसे ही ध्रुव जी राजा बने तो इनका जो भाई था उत्तम, सुरुचि का बेटा, उसने सोचा कि मेरा भाई अब राजा बन गया है, मुझे किस बात का डर है, मुझे किस बात की डरने की आवश्यकता है, मेरा भाई राजा है, यहाँ पर मेरे भाई की चलती है। अब तो महाराज जब मन में अभिमान आ गया कि मेरा भाई राजा है और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज ध्रुव जी के जो भाई उत्तम थे वो घर से बाहर निकल करके जाते हैं और सीधे जो कुबेर का जो बगीचा था उस कुबेर के बगीचे को जाकर के महाराज उजाड़ना शुरू कर देते हैं। कुबेर के बगीचे के जो सैनिक लगे थे ना, वो मना करते हैं कि भैया तुम्हारा क्या बिगाड़ा है इस बगीचे ने जो तुम उजाड़ने में लगे हो, तुम्हारा क्या बिगाड़ा है इस बगीचे ने। लेकिन एक बार भी नहीं सुना, उजाड़ने में लगा हुआ है। जब सैनिक रोकने का प्रयास करते हैं तो लड़ने लग जाता है। जब युद्ध छिड़ गया उस युद्ध में उत्तम मारा गया, ध्रुव जी का जो भाई था वो महाराज मारा गया। ध्रुव जी को पता चला कि जिसने मेरे भाई को मारा है मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं उससे अब बदला अवश्य लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। महाराज जैसे ही जाने लगे, जैसे ही महाराज जाने लगे कि जिसने मेरे भाई को मारा है उसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, रास्ते में महाराज स्वयं मनु राजा मिलते हैं। समझ जाते हैं कि महाराज कहाँ जा रहे हो, कि जिस किसी ने भी मेरे भाई को मारा है मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज समझ जाते हैं कि तुम एक राजा हो, तुम एक राजा हो। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज आज समझ जाते हैं कि तुम एक राजा हो, तुम्हें देखना चाहिए किसकी गलती है। आप विचार करिए, गलती आपके भाई की थी, गलती आपके भाई की थी। यहाँ भेदभाव मत रखिए कि आपका भाई है तो आपको लड़ना है। आपने भाई ने गलती की, युद्ध किया, उस युद्ध में मारा गया, उस युद्ध में महाराज मारा गया। सारी बातें महाराज जब समझा दे गए, आज ध्रुव जी महाराज अपने महाराज सिंहासन पर बैठे हुए हैं और विचार करते हैं कि इंसान इस दुनिया में क्यों आता है, यहाँ आने से उसे क्या प्राप्त होता है, क्या पैसे कमाने के लिए आता है। तो मेरे पास अपार पैसा है, मैं एक राजा हूँ, मैं एक राजा हूँ, प्रजा मेरे कहने से चलती है।
जब ध्रुव जी का अंतिम समय आया तो महाराज मृत्यु देवी लेने के लिए आए। मृत्यु देवी को जब ध्रुव जी ने देखा, विमान पर जैसे ही ध्रुव जी चढ़े तो मृत्यु देवी आवाज लगाती है कि रुक जाइए महाराज, कहाँ चल दिए? अगर कोई वहां जाता है तो हमसे मिल करके जाता है और आप ऐसे ही चल दिए। अपने सेवकों को आदेश दिया ध्रुव जी ने कि मृत्यु देवी को हमारी तरफ लेकर के आइए, मृत्यु देवी को महाराज हमारी तरफ लेकर के आइए। जैसे ही महाराज पास में आए तो ध्रुव जी ने मृत्यु देवी के सिर पर पैर रख दिया, मृत्यु देवी के सिर पर पैर रख दिया और विमान से महाराज चले गए। इन्हीं के वंश में जाकर महाराज उत्कल हुए। उत्कल के महाराज अंग के महाराज बैन कहलाए। राजा बैन था ना महाराज, बहुत बड़ा दुष्ट था। संतों को परेशान कर देना, देवताओं को परेशान करना, जो इसके भाव में बह जाए, पहले तो मीठी मीठी बातें करे, जब इसका मतलब निकल जाए तो महाराज उन्हें परेशान करना। देवताओं ने देखा कि ये आजकल ज्यादा परेशान करने लगा है तो देवताओं ने इसे श्राप दे दिया। इसे महाराज श्राप दे दिया, बहुत बड़ा राजा था। उस श्राप के द्वारा राजा बैन की मृत्यु हो गई। अब प्रजा देवता सभी विचार करने लगे कि अब इस प्रजा को कौन चलाएगा, कौन समझदार है। तो जब बैन को महाराज मार डाला, उसका मंथन किया देवताओं ने, तो महाराज उसकी जंघाओं से पृथ्वी महाराज का प्रादुर्भाव होता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। पृथ्वी महाराज का महाराज प्रादुर्भाव होता है। पृथ्वी महाराज ने डोरा पिटवा दिया कि मेरे राज्य में अगर किसी से कुछ कहा, किसी को मारा, उल्टा सीधा बोला तो अच्छा नहीं होगा। पृथ्वी महाराज भगवान का चिंतन बहुत करते थे। एक दिन मन में आया, संकल्प लिया कि मैं भगवान के 100 यज्ञ करके छोड़ूंगा। लेकिन कोई जब 100 यज्ञ की बात करता था ना तो इंद्र को ये लगता था कि अगर किसी ने 100 यज्ञ कर लिए तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा, मेरी गद्दी उसके पास चली जाएगी। तो जैसे ही पृथ्वी महाराज ने 99 यज्ञ किए तो इंद्र आता है और डर से महाराज जो यज्ञ में जो घोड़ा बंधा हुआ था उसे खोल करके ले जाता है कि कहीं 100 यज्ञ अगर कर लिया तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। पृथ्वी महाराज समझ गए कि ये इनको भय है, इनको डर है। लेकिन उसी यज्ञ से यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। पृथ्वी महाराज से कहते हैं कि आप उदास मत होइए, बताओ आपको क्या चाहिए, बताओ आपको क्या चाहिए, आपकी भक्ति से हम प्रसन्न हैं। पृथ्वी महाराज कहते हैं भगवान मैं तो प्रत्येक परिस्थिति में आपका भजन करना चाहता हूँ, प्रत्येक परिस्थिति में आपका भजन करना चाहता हूँ। फिर भी कहा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बार बार जब कहा तो पृथ्वी महाराज कहते भगवान आपने जो मेरे 2 कान दिए हैं ना, इन कानों में 10,000 कानों की शक्ति कर दो। कहीं भी आपका गुणगान होता हो, कहीं भी आपका सत्संग होता हो, कहीं भी आपका संकीर्तन होता हो, मैं नहीं चाहता हूं कि वो मुझसे छूट जाए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन परीक्षित, व्यक्ति अपने 2 कानों का सदुपयोग नहीं कर पाता है। अगर भजन को कहो तो सुनना पसंद नहीं करता है, गाने को कहो तो बोलना पसंद नहीं करता है। पृथ्वी महाराज कहते हैं कि 10,000 कानों की शक्ति दे दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि ऐसा ही होगा। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, मुझ में ही विलीन होना चाहते हो तो भगवान ऐसा ही होगा। पृथ्वी महाराज के पुत्र हुए प्राचीन वरी राजा। इनका भी नियम पृथ्वी महाराज जैसा था। रोज महाराज यज्ञ करते थे लेकिन बहुत बड़ी गलती भी करते थे। उस यज्ञ में कभी घोड़े की बलि चढ़ा देना, कभी बकरे की बलि चढ़ा देना, कभी किसी को मार देना, कभी किसी को मार देना। नारद जी ने देखा इतने बड़े राजा होकर और हत्याएं करते हैं।
नारद जी ने महाराज देखा कि हत्याएं करने में लगे हुए हैं। आज नारद जी प्राचीन वरी राजा के पास में आए और कहा, जैसे ही नारद जी को देखा कि गुरुवर आइए, आपका स्वागत है, कैसे आना हुआ? तो महाराज आज समझ आते हैं कि राजन, आप यज्ञ करते हो, पूजा पाठ करते हो, अच्छी बात है, लेकिन इस यज्ञ में तुम कभी घोड़े की बलि चढ़ाते हो, कभी बकरे की बलि चढ़ाते हो। पता है ये सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। प्राचीन वरी राजा, कभी आकाश की ओर देखा है? कभी आकाश की ओर देखा है? देखिए आकाश की ओर, ये सब तुमसे बारी बारी से अपना हिसाब लेंगे। प्राचीन वरी राजा कहते हैं कि भगवान, मुझसे अनजाने में हुआ है। आपके ही वेद कहते हैं कि आलवेद का अर्थ होता है स्पर्श करना, और एक आलवेद का अर्थ होता है काट देना। जब पंडित जी शादी कराते हैं ना, तो उसमें बोला करते हैं, तथा बर कन्यायाम हृदयम आलवेद, बर कन्या के हृदय को स्पर्श करे। आलवेद का अर्थ होता है स्पर्श करना, और एक अर्थ होता है काटना। अगर उस समय अर्थ गलत लगा देगा, स्पर्श की जगह कन्या के हृदय को काट देगा, तो बर फिर शादी किससे करेगा? बर फिर शादी किससे करेगा? अर्थ महाराज बिगाड़ दिए हैं। तो समझ आया कि ऊपर देखिए, ये आपका इंतजार कर रहे हैं। लोगों ने आज एक नया नियम बना लिया है। लोग छोटे छोटे जीव जंतु जानवरों की बलि चढ़ा देते हैं कि मैया ये मांग रही है, मैया वो मांग रही है। अरे आप सब समझदार हो, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने पुत्र की बलि मांगेगी? आप विचार करना। ये तो लोगों ने अपने स्वाद के लिए, लोगों ने अपनी विचारधारणा ऐसी कर रखी है। कभी भी जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। अरे खाने को क्या नहीं है, सब पर्याप्त है, लेकिन लोग क्या करते हैं? अपने स्वाद के लिए भगवान का सहारा लेकर और पाप कर देते हैं। बलि का अर्थ क्या होता है? बलि का महाराज अर्थ क्या होता है? जो हमारे अंदर काम द्वेष, जिस अग्नि में हम दिन रात जल रहे हैं, जिस ईर्ष्या में हम जल रहे हैं, इसका त्याग करना ही महाराज बलि है। ये नहीं है कि किसी को काटो चढ़ा दो, बलि चढ़ गई। लेकिन व्यक्ति भूल गया है। ये हमारी कथा कहती है कि आज आप उन्हें काटने में लगे हो, ये बारी बारी से तुमसे हिसाब लेंगे। जब समय आएगा तो आपसे सब हिसाब लिया जाएगा। कभी ये नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे। जब महाराज नारद जी समझाने लगे तो बड़ी सुंदर बात कही। कहते हैं, भगवान मैंने कोई जानबूझ करके नहीं किया है। आज नारद जी समझ जाते हैं कि अनजान में अगर कोई पाप हो जाए और हम क्षमा याचना करें तो क्षमा मिल जाती है। और आजकल तो महाराज स्वर्ग नरक यहीं पर है, सब यहीं मिल जाता है। कई लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, महाराज स्वर्ग आपने देखा है, नरक आपने देखा है? मैं तो बोल देता हूं कि वहां की तो छोड़ो, सबको यहीं दिखने को मिल जाता है। जब बुढ़ापा आता है ना, जवानी में एहसास नहीं होता है। जब बुढ़ापा आता है और अगर हम चाहें कि हम खुश रहें अपने परिवार में, तो अपने व्यवहार चेंज कर दें, अपने आप को बिल्कुल बदल दें। क्योंकि जब बुढ़ापा आता है ना, तो हमसे कहता है कि दुनियादारी को छोड़ दो और भगवान का भजन करो। जब बुढ़ापा आता है तो हमें संकेत करता है कि भजन करिए, लेकिन फिर भी हम भजन नहीं करते हैं। भगवान हमारे जीवन में कई घंटियां बजाते हैं कि ये मेरा भजन करे। भगवान पहली घंटी बजाते हैं, हमारे बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं। गौर से सुनना कि इसको एहसास होने लगे कि बुढ़ापा आना शुरू हो गया है, ये मेरा भजन करे। लेकिन भजन करना नहीं चाहता। महाराज जन आजकल क्या क्या चल गए हैं, पहले से भी ज्यादा काले बाल कर लेता है कि मैं भजन नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान हमारे जीवन में दूसरी घंटी बजाते हैं
आंखों से दिखना बंद हो जाता है, कम दिखना शुरू हो जाता है कि कम दिखेगा, इधर उधर कम घूमेगा डोलेगा, मेरा भजन करेगा। लेकिन फिर भी महाराज नहीं करता है। अब तो ना जाने कैसी कैसी सुविधाएं चल गई हैं, आंखों में ना जाने क्या हो जाता है, लेंस वेंस पड़ जाते हैं, उससे भी अच्छा दिखने लग जाता है। कोई भजन करना नहीं चाहता है, भगवान तीसरी घंटी बजाते हैं, दांत जड़ना शुरू हो जाते हैं कि हलवा पिएगा और आराम से मेरा भजन करेगा। लेकिन महाराज मैंने देखा है पहले से भी अच्छे दांत लगवा करके आ जाते हैं, उससे भी पहले से भी ज्यादा मजबूत कि अच्छा खाएंगे अच्छा पिएंगे लेकिन भजन नहीं करेंगे। फिर तो भगवान सीधे घंटा ही बजाते हैं कि तू आजा मेरे पास। भगवान फिर तो सीधा घंटों ही बजाते हैं कि आजा मेरे पास, अब यही जो करना। तो हमें महाराज कई बातें हमें अपने जीवन में शिक्षाएं मिलती है लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब बुढ़ापा आता है ना कि कोई चाहता है कि हमारे बुढ़ापे में भी सेवा हो, तो कुछ बातों को याद कर ले। आया बुढ़ापा कह गया 3 मान लो बात। जब बुढ़ापा आता है ना तो हमसे कहता है आया बुढ़ापा कह गया 3 मान लो बात, झुक के चालो मीठे बोलो डंडा ले ले हाथ। जब बुढ़ापा आ जावे तो झुक के चालो महाराज। कोई कुछ कहे तो विनम्रता दे कि बेटा तू सही है हम गलत है, हम तो वृद्ध है गए, तू जवान है, अब तो तू जो कह रहा है महाराज वही होगा। पता है कि हमारी सुनने वाला नहीं है, इसके मन में आएगा वही करेगा। मीठे बोलो, अगर सब्जी में नमक ज्यादा हो जाए तो भी बहुओं की वाह वाह करो कि बहुत बढ़िया, कल से और ज्यादा डालो नमक, वाह वाह करो, खूब तारीफ करो महाराज। और बुराई करोगे ओ भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में सुन नहीं पाओगे, बुढ़ापे में सुन नहीं पाओगे, बुढ़ापे में सुन नहीं पाओगे, बुढ़ापे में सुन नहीं पाओगे। कथा सुनो कथा सुनो कथा सुनो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में दिख नहीं पाओगे, बुढ़ापे में दिख नहीं पाओगे, बुढ़ापे में दिख नहीं पाओगे, बुढ़ापे में दिख नहीं पाओगे। तरस करो तरस करो तरस करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है।
बुढ़ापे में चल नहीं पाओगे, बुढ़ापे में चल नहीं पाओगे, बुढ़ापे में चल नहीं पाओगे, बुढ़ापे में चल नहीं पाओगे। तीरथ करो, तीरथ करो। जो कहवे साहब तीरथ की अभी टाइम ना आई, बूढ़े हो जाएंगे तब तीरथ जाएंगे, जब चल नहीं पाओगे तो जाओगे कैसे। तीरथ करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बोल न पाओगे, बुढ़ापे में बोल न पाओगे। बुढ़ापा जब आता तो आवाज भी ठीक से नहीं निकलती, शब्द भी समझ में नहीं आते। बुढ़ापे में बोल न पाओगे, बुढ़ापे में बोल न पाओगे। भजन गाओ, भजन गाओ, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। 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 बोलिए गोविंद भगवान की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हैं महाराज इसलिए भजन करो क्योंकि कोई कितना भी बड़ा धनाढ्य हो, कितना भी बड़ा हो महाराज, एक दिन सबको जाना है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। महाराज कितना भी बड़ा धनाढ्य हो, कितने भी बादाम खावे, कितने भी महाराज वैद्यों के पास जाए, जड़ी बूटियां खाए, लेकिन जब समय आ जाएगा तो उसे अवश्य जाना है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। तो महाराज एक दिन सबको जाना है, इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में कृष्ण नाम उच्चारण करना चाहिए। ये महाराज उत्तानपाद राजा के वंश की कथा थी। अब जो दूसरे भैया थे ना, प्रियव्रत, प्रिय माने होता है अच्छा और व्रत माने होती है प्रतिज्ञा। व्रत माने प्रतिज्ञा होती है, जितने अपने मन में संकल्प कर लिया हो कि मैं प्रजा को कभी कष्ट में नहीं रहने दूंगा, प्रजा को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। इन्हीं के वंश में महाराज ऋषभदेव जी महाराज हुए। इनके महाराज 100 पुत्र थे और बड़े पुत्र का नाम भरत था। बड़े पुत्र का नाम महाराज भरत था। एक बात कहूं, आप सभी भक्तों को देखकर बड़ा मन प्रसन्न होता है।
जो हमारे बड़े बूढ़े बैठे हैं ना, माताएं तो थोड़ी बहुत बात कर लेती हैं, लेकिन जब मैं इनको देखता हूं ना तो बड़ा प्यारा दृश्य लगता है। बिल्कुल एकाग्र मन होकर, बिल्कुल एकाग्र मन होकर के कथा पर ध्यान दे रहे हैं। भागवत का महाराज महत्व समझते हैं, और जो समझता ही नहीं है, कल कुछ माताएं हमसे कह रही थी कि महाराज थोड़ा नचा दिया करो। मैंने नाचना एक अलग चीज है, ये अंदर की चीज है, बाहर से नहीं हो सकता है, एक अंदर की चीज है। जब तक आप इसका महत्व नहीं समझेंगे, नचाने को तो मैं पूरे दिन नचा सकता हूं, ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि पूरे दिन नाचोगे आप, लेकिन जब तक आप कथा के महत्व को नहीं समझोगे, जब समझ जाओगे तो अंदर अपने आप व्याप्त भागवत कथा हो जाएगी। और जब तक समझ नहीं रहे हो, यही सब बातें तुम्हारे ध्यान में आती रहेंगे। एक पंडित जी महाराज वाराणसी से पढ़ के आ रहे थे, गौर से सुनना, जब भागवत की बात चल गई है तो एक छोटी सी बात आपको सुनाऊं। इन्हें बड़े बूढ़े ने देख के याद आई है, जब इतने मन से कथा को पढ़ रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, सुन रहे हैं तो बड़ा मन प्रसन्न है, बिल्कुल शांत। तो जब पंडित जी महाराज पढ़ के आए तो ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, गौर से सुनना, ट्रेन से महाराज यात्रा कर रहे थे। रास्ते में पंडित जी महाराज को भूख लगी, ट्रेन में। पंडित जी महाराज विचार करते हैं कि क्यों ना किसी स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी, वहीं कुछ फल फ्रूट ले लूंगा। जैसे ही अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी, पंडित जी महाराज नीचे उतर के गए, सामने एक ठेल लगी हुई थी फलों की। तो पंडित जी महाराज ने आदेश दिया कि भैया 1 केजी हमको फल दे दो। ठेल वाले ने भैया ने फल तोल दिए, पंडित जी महाराज ले लीजिए। पंडित जी महाराज ने जैसे ही अपनी जेब में हाथ डाला तो कुर्ते की जेब में हाथ डाला, महाराज बाहर निकल गया। पंडित जी की जेब काट ली किसी ने, ट्रेन में जेब कतरों ने महाराज जेब काट ली। पैसे तो पैसे, कोई टिकट भी लेकर के चला गया। पंडित जी महाराज कहते हैं कि बाहर जमाने पैसे ले जाता था तो कोई बात नहीं, टिकट रखी थी, कम से कम अपने घर तो पहुंच जाता। अब बैठूंगा, टीटी ने कहीं पकड़ लिया तो हाथ पैर तोड़ के रख देगा मेरे। तो बगल में ही एक अशिक्षित गांव रहता था, गांव में उसी स्टेशन के बगल में एक अशिक्षित गांव, जिसको नहीं पता था कि कृष्ण किसे कहते हैं, राम किसे कहते हैं, कुछ पता ही नहीं था, बस वो अपनी दुनिया में मस्त थे। पंडित जी महाराज ने विचार किया क्यों ना इस गांव में मैं जाऊं, कुछ हवन वगैरह करूंगा, जो रुपए मिलेंगे टिकट कटाकर अपने घर पहुंच जाऊंगा। पंडित जी महाराज उसी गांव में पहुंच गए जो अशिक्षित गांव था, जिसमें जानते ही नहीं थे यज्ञ किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं। तो गांव के जो पुरोहित थे ना, वो गांव के नुक्कड़ पर बैठे हुए थे। पंडित जी महाराज ने आवाज लगाई कि पंडित जी महाराज राधे राधे। पंडित जी महाराज, पुरोहित जी ने देखा भी नहीं पंडित जी की तरफ, जानते ही नहीं है राधे राधे क्या होता है। पंडित जी ने और जोर से आवाज लगाई कि पंडित जी महाराज राधे राधे। जब बार बार पंडित जी चीखने लगे तो पुरोहित जी ने पंडित जी की तरफ देखा कि क्यों चिल्लाते हो, क्या बात है, और ये क्या लगा रखा है राधे 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 राधे। पंडित जी महाराज ने विचार किया कि ये जानते भी नहीं है राधे राधे किसे कहते हैं, और कहां से आए हो, क्या चाहते हो। पंडित जी महाराज ने विचार किया पैसे तो यहीं से कमाने हैं, जब मैं अपने घर पहुंचूंगा टिकट के पैसे मिलेंगे। पंडित जी महाराज समझ गए कि कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। पंडित जी महाराज हाथ जोड़ते हैं पुरोहित जी महाराज के कि भगवान आप तो जानते हो, आप भी पंडित जी हम भी पंडित जी, स्टाफ का मामला हो गया ना। फिर थोड़ा नॉर्मल हो गए पुरोहित जी महाराज कि हाँ बताइए क्या चाहते हो। कि आपके गांव के जो पटेल हैं ना, उनसे आप जाकर के कहो कि वो हमसे भागवत करा लें, वो हमसे भागवत करा लें। और हमारा तो स्टाफ का मामला है, आप जाइए जाकर के पटेल जी से कहिए कि वो हमारी कथा करा लें, भागवत करा लें। पुरोहित जी महाराज, पटेल जी की सभा चल रही थी, 10, 20, 50 लोग बैठे हुए थे, ज्ञान दे रहे थे अपना। गांव के जो पटेल थे, जैसे ही पुरोहित जी को पटेल जी ने देखा तो